A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is When the Chips Are Down. देखो chips यहाँ पे यूज किया गया है एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अगर आपने कभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देखा है तो उसके अंदर एक चिप होती है जो पूरी के पूरी जो वो पर्टिकुलर जो गैजेट होता है उसको चलाने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर उसी चिप की बात की जा रही है। व्हेन द चिप आर डाउन, यानी जो चिप की जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर बहुत कम हो जाना, पेंडेमिक की वजह से और भी बहुत कम हो गई है। ऑन इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन, और चिप की जो सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो फिलहाल इंडिया ने अपना खुद का एक सेमीकंडक्टर मिशन डेवलप करने की कोशिश की है, उसको स्टार्ट करने के लिए सोचा है और उसके लिए कम से कम 76,000 करोड़ से ज्यादा का कुछ खर्चा आने वाला है। सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जनरली, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट होता है उससे वो पास होता है, उससे गुजरता है। अ सॉलिड सब्सटेंस दैट अलाउज हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट होती है वो गुजरती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है वो सारी की सारी जो चिप्स, जो जनरली अगर आपने किसी मोबाइल फोन को या किसी गैजेट को देखा है तो उसके अंदर एक चिप होती है ग्रीन कलर की, और उसके अंदर छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है और वो पूरा का पूरा गैजेट उसी से चलता है। तो उन्हीं चिप्स की बात की जा रही है, द सेमीकंडक्टर मिशन। और फिलहाल इंडिया ने जो डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का ही सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, चिप्स बनाने वाले हैं। मिशन, उनका जो मिशन है कैन पावर, ये मजबूती दे सकता है द डेवलपमेंट ऑफ द चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री। और इससे क्या हो सकता है, अगर हम सेमीकंडक्टर मिशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अगर अकम्प्लिश किया जाता है तो इससे पावर मिलेगी, इससे मजबूती मिलेगी। जो हमारा चिप और डिस्प्ले इंडस्ट्री के बारे में हम सोच रहे हैं उसको मजबूती मिलने वाली है। द यूनियन कैबिनेट डिसीजन, और फिलहाल हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक डिसीजन था, पिछले ही हफ्ते उन्होंने एक डिसीजन लिया टू सेट असाइड 76,000 करोड़, यानी 76,000 करोड़ अलग से रखे जाएंगे। किसके लिए? इसी पर्टिकुलर मिशन के लिए। फॉर सपोर्टिंग, जो सहारा देंगी किस चीज को? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। और जो मतलब ये 76,000 करोड़ की जो बात की जा रही है वो जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके लिए अलग से रखे जाएंगे, और जिसके तहत क्या बनाया जाएगा, जिसके तहत सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, इज अ बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड, मतलब देरी से होने वाला, बट वेलकम एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब हो गया एक्सेप्टेंस, स्वीकृति ऑफ द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देखिए, और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया है कि सेमीकंडक्टर मिशन को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, और उसके लिए 76,000 करोड़ जो अलग से स्पेयर किए जाएंगे उस पर्टिकुलर मिशन को चलाने के लिए, जिसका खास तौर पे जो पर्पस होगा सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती है उनको डेवलप करना, एट द सेम टाइम जो डिस्प्ले इंडस्ट्री होती है उसको डेवलप करना। और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। हालांकि ये जो कदम है बिलेटेड है, थोड़ी देरी से लिया गया है, लेकिन वेलकम एक्नॉलेजमेंट यानी स्वागत योग्य स्वीकृति है ऑफ स्ट्रेटेजिक का मतलब रणनीतिक सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑफ चिप्स। अगर आपने चिप को देखा होगा तो उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, तो उन्हीं को हम इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई जो सर्किट्स होती है उनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोला जाता है। टू मॉडर्न इकोनॉमी, और आज की जो इकोनॉमी है तो वो जो हमारा जो आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है वो विदाउट
चिप्स के चल ही नहीं सकती है, क्योंकि हम हमारे जितने भी गैजेट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, रेफ्रिजरेटर की मैं बात करूँ, मोबाइल फोन की बात करूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटसोएवर, किसी की भी बात कर लो, तो उन सभी के अंदर चिप्स लगती हैं, जो कि मतलब उस पूरे पूरे गैजेट को फंक्शन करने की काम आती है। तो इंडिया उन्हीं चिप्स को डेवलप करने की बात कर रहा है, तो एक अच्छा स्टेप है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और जो सर्किट होती है, जो भी चिप्स होता है सेमी, वो अलग अलग ब्लॉक्स में स्क्वायर के अंदर बने होते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, दैट सर्व एज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट्स। अगर आपने देखा हो तो जो चिप्स होती हैं तो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए हार्ट और ब्रेन बहुत जरूरी होता है। इन द सेम वे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जो होते हैं, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, जो मॉडर्न गैजेट्स लगा लो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मान लो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर चिप्स को यूज किया जाता है। एंड यूबिक्यूटियस, यूबिक्यूटियस का मतलब हो गया सर्वव्यापी, चारों तरफ फैला हुआ, यूनिवर्सल। Chips are now an integral part of contemporary automobiles. इंटीग्रल का मतलब है मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये जो चिप्स हैं जो कि चारों तरफ फैली हुई है, यूनिवर्सल है, और ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब प्रेजेंट डे, फिलहाल के दौर की अगर बात की जाए, ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए, ऑटोमोबाइल्स जो कार वगैरह जो होती है उनके अंदर भी इन चिप्स को यूज किया जाता है। हाउस होल्ड और घरों में यूज होने वाले जितने भी गैजेट्स हैं उनमें यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर की बात कर ली जाए, एंड इसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस, और मेडिकल डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इन चिप्स को यूज किया जाता है, सच एज ईसीजी। जो ईसीजी हार्ट का जो हमारा बीट होता है, धड़कन होती है, उसको स्टडी करने के लिए एक मशीन यूज की जाती है, ईसीजी। उस तरह की गैजेट्स के अंदर भी इन चिप्स को यूज किया जाता है। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज ड्रामेटिकली थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ। अगर बात की जाए कोविड-19 की वजह से, तो क्या हुआ हैज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली का मतलब बहुत नाटकीय ढंग से, थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ। शार्प रिलीफ का मतलब यहां पर हो गया जो इनकी जो सप्लाई है एक तरीके से वो काफी हद तक क्या हो गई है, वो रुक चुकी है बिल्कुल कोविड-19 के इंपैक्ट की वजह से। द वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, दैट रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और इसने कोविड-19 ने कहीं ना कहीं जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा हैम्पर किया है, उसके प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा क्या किया, इफेक्ट किया, उस पर प्रभाव डाला है। एंड बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब फैलाव, नेशनल इकोनॉमीज आर एक्सपोज्ड, और काफी हद तक, एक्सटेंशन का मतलब अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और काफी हद तक नेशनल इकोनॉमीज है, चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, कोविड-19 की वजह से वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था एक्सपोज हो चुकी है। एक्सपोज का मतलब उजागर हो जा रहा है, कहीं ना कहीं फेलियर हो चुकी है, टू इन द फेस ऑफ डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब हुआ एक तरीके से अड़चन कह सकते हो, डिस्टरबेंस कह सकते हो, इन द सप्लाई ऑफ दीज वाइटल सेमीकंडक्टर्स। और कोविड-19 की वजह से जो ये सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई थी काफी हद तक वो क्या हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, और मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से सप्लाई कम हुई, और सप्लाई कम होने की वजह से तो ऑब्वियस सी बात है इनका कमी, जो सेमी कंडक्टर्स है इनकी कमी मार्केट के अंदर दिखाई पड़ी। और कोविड की वजह से जो कोई भी अर्थव्यवस्था उठा ले, चाहे किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था उठा ले, तो वो भी एक्सपोज हुई है, तो इस चीज को भी मना नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि वो सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक प्रेज वर्दी स्टेप है, सराहनीय कदम है। ओके, देखते हैं किस तरीके से इंडिया इस मिशन को एग्जीक्यूट कर पाता है। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, कैन पावर हो गया आपका, कैन एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद अपने V1 यूज कर लिया, जो कि आपका पावर V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है।
फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने सपोर्टिंग यूज कर लिया V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरंड है यहाँ पर। अब बिलेटेड एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट वैसे आपका नाउन हो गया जिसका मतलब स्वीकृति हो गया। बिलेटेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और यहाँ पर अ आर्टिकल है जो कि इनडेफिनाइट आर्टिकल है। हैज थ्रोन हो गया आपका, हैज के बाद सीधा थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ड्रामेटिकली आपका एडवर्ब हो गया जिसका मतलब होता है नाटकीय ढंग से। आर एक्सपोज बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। इकोनॉमीज आपका प्लूरल था तो इसलिए आपने बी का जो प्लूरल फॉर्म होता है आर आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द पेंडेमिक ड्राइवन, ड्राइवन का मतलब हो गया एक तरीके से कंपेल्ड, फोर्स करना, पुश to take sizable part of daily economic and essential activity online। और ऑब्वियस सी बात है इस पेंडेमिक की वजह से जब लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारी जो डेली एक्टिविटीज थी, चाहे इकोनॉमिक बेस्ड हो, जो इकोनॉमिक बेस्ड जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी की सारी ऑनलाइन होने लग गई। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें चाहे ऑनलाइन अगर बात करते लर्निंग की बात की जाए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात की जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी हद तक, साइजेबल का मतलब हो गया फेयरली लार्ज, ड्राइवन का मतलब हो गया कंपेल, फोर्स होना। और कोविड ने हमें फोर्स किया, हमें क्या किया, हमें कंपेल किया कि ये सारी की सारी जो इसेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो डेली इकोनॉमिक हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमने वो ऑनलाइन की वो, और एटलीस्ट डिजिटली इनेबल देम। और खास तौर पर मतलब क्या किया कोविड ने, सभी लोगों को अगर देखा जाए तो डिजिटल इनेबल कर दिया, बहुत सारे हद तक डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ी है कोविड की वजह से। हैज आल्सो हाईलाइटेड द सेंट्रलिटी of the chip powered computers and smartphones in people's life। और कहीं ना कहीं कोविड की वजह से कोविड ने क्या किया, हाईलाइट किया, इस बात को उजागर कर दिया कि सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से केंद्रित होना, चिप पावर्ड कंप्यूटर्स, और कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो चिप यूज की जाती है कंप्यूटर्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, और लोगों की जिंदगी के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्योंकि कोविड की वजह से जो अगर देखा जाए तो जितनी भी इसेंशियल एक्टिविटीज हैं, डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनके अंदर हमने डिजिटल गैजेट्स का यूज किया है, और वो सारे के सारे डिजिटल गैजेट्स के अंदर इसी तरह की चिप का यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चिप है, दे हैव बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। विद द बल्क ऑफ सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कैपेबिलिटी कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया सेंट्रलाइज्ड इन a handful of countries including Taiwan, South Korea, US, Japan and more recently China। और अगर देखा जाए तो ये जो सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सेमीकंडक्टर्स जो है इसमें कुछ प्रोमिनेंट जो कुछ कंट्रीज हैं जो अगर देखा जाए जो टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांस है, वहां पर इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, जापान एंड चाइना, ये सारी के सारी वो गवर्नमेंट्स है, वो कंट्रीज हैं जो जहां पर हैंडफुल का मतलब हो गया मुट्ठी भर, ये कुछ कंट्री है, 5-7 कंट्री जो है, इन कंट्रीज के पास ये जो सप्लाई का जो मैन्युफैक्चरिंग, जो सप्लाई की अगर बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर्स की, कॉन्सेंट्रेटेड सेंट्रलाइज्ड, और सारी की सारी चिप पूरी दुनिया की अगर देखी जाए तो इन्हीं पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर बनती है। एंड गवर्नमेंट्स, और ये पर्टिकुलर जो कंट्री हमने ऊपर डिस्कस की है जहां पर इन चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, इन कंट्रीज की जो सरकारें हैं उनका मानना है, हैव रियलाइज्ड, उन्होंने इस बात को महसूस किया है दैट इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट टू ट्रीट चिप मैन्युफैक्चरिंग एज ए स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब हो गया इसेंशियल, और इन सभी सरकारों का मानना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इन चिप्स का, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक तौर पर इंपैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है उस देश के इंटरेस्ट के लिए, उस देश के हित के लिए, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। द कैबिनेट डिसीजन, और जो हमारी सरकार ने फिलहाल जो डिसीजन लिया, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है टू साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम
एस्टेब्लिश एन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो खुद का ही सेमीकंडक्टर बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे। और ये जो मिशन है हेल्म्ड, हेल्म्ड का मतलब है गाइडेड, लेड बाय कह सकते हो, गाइडेड बाय कह सकते हो, ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स। और इस मिशन को जो वैश्विक औद्योगिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग उसको गाइड करेंगे टू ड्राइव, चलाने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, और जो दीर्घकालीन जो हमारी रणनीतियां रहेंगी फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो बना रहे, एक एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट बना रहे ऑफ द चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री, और इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इस तरीके से सरकार का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को स्टार्ट करना, जिसके अंदर जो ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे वो उसको गाइड करेंगे, और इंडिया के कुछ दीर्घकालीन कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, रणनीति है, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके और चिप और डिस्प्ले इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। तो देयरफॉर अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इस तरीके से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये जो कदम है वही सही दिशा में लिया गया एक कदम है। द चैलेंज अहेड, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को आगे लॉन्च किया जाएगा तो वहां पर कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ चुनौतियां भी होंगी। हाउएवर, हालांकि इज फेयरली डॉन्टिंग। फेयरली का मतलब हो गया एक तरीके से कम, पॉजिटिव सेंस में, डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटेनिंग, वो कम है, यानी चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा डरावने वाले चैलेंजेस नहीं आएंगे। फॉर वन, द लेवल ऑफ फिस्कल सपोर्ट करेंटली इनविजन्ड, क्योंकि सबसे पहली बात तो होती है फिस्कल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर हमें इस मिशन को कामयाब करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फिस्कल सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। करंटली इनविजन्ड, इनविजन्ड का मतलब हो गया देखना। और जो फिलहाल जो फिस्कल सपोर्ट हमें मिला है किसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस मिशन के लिए, इज मिनिस्कुल। मिनिस्कुल का मतलब हो गया बहुत छोटी, यानी जिस हद तक हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, फिस्कल सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, वो काफी बहुत कम है। व्हेन वन कंसीडर, एक ऐसा देश जो स्केल ऑफ, when the scale of investment typically required to set up a manufacturing capacities in various sub sectors of semiconductor industry, मतलब वो देश जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को क्या करना चाहता है, उसको डेवलप करना चाहता है, और जिस तरह का सपोर्ट हमें उसमें मिल रहा है वो सपोर्ट कहां पर है, वो सपोर्ट काफी हद तक कम है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इस इंडिया के जो सेमीकंडक्टर मिशन को कामयाब करना है तो इस पे जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, फाइनेंशियल जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, वो काफी हद तक क्या है, बहुत कम है। तो ये सपोर्ट काफी हद तक मिलना चाहिए, तभी इस चीज को क्या किया जा सकता है, इस चीज को पूरा किया जा सकता है, इस मिशन को कामयाब किया जा सकता है। Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखो, has also highlighted, has के बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका past नहीं, सॉरी, प्रेजेंट इन परफेक्ट है, और जो also है ये आपका एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। टू ट्रीट हो गया आपका 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है, एंड डॉन्टिंग आपका यूज हो गया V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड को देखते हैं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का मतलब हो गया प्रोडक्शन, यानी सेमीकंडक्टर को बनाने का जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग की काम बात की जाए, जो फैसिलिटी है, और फैब, यानी अगर हम इन केस इंडिया के अंदर ही इन सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं तो उसका जो कॉस्ट है कैन कॉस्ट मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब कई गुना बढ़ जाना, ऑफ $1 बिलियन। और उसको अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है उसका जो खर्चा $1 बिलियन होने वाला है। एंड टू सेटअप इवन ऑन ए रिलेटिवली स्मॉल स्केल, और ये जो खर्चा वो भी बात की जाए एक बड़े स्तर पर नहीं, एक अगर छोटे स्तर पर, एक स्मॉल स्केल अगर हम इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं जहां पे सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसका खर्चा $1 बिलियन में आने वाला है। एंड लेगिंग, लेगिंग का मतलब फॉलिंग बैक, पीछे रह जाना, बाय जनरेशन और टू बिहाइंड द लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी, और उसमें भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात नहीं करें, पीछे 2 जनरेशन की अगर बात करें, अगर 21st सेंचुरी की जो चिप्स बनाई जा रही है उसे पीछे की अगर हम चिप्स को बनाते हैं जो कि मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ी पीछे की है, तो उसके अंदर भी बहुत सारा खर्चा आने वाला है, तो इस चीज को मना नहीं किया जा सकता है। इवन ग्रांटिंग, और अगर मतलब इस चीज की ग्रांट दी जाए,
दे दी जाती है, अगर इस बात को अलाउ कर दिया जाता है, दैट इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंटेंड्स, इंटेंड का मतलब विश करना, टू गिव only 50% cost of setting up at least 2 greenfield semiconductor fabs by the way of fiscal support। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत अगर देखा जाए, तो अगर ये जो पर्टिकुलर इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इंटेंड विश टू, वो भी कितना दे सकता है, 50% ही ग्रांट कर सकता है द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, और किसको सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए एटलीस्ट 2 ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब्स। ग्रीनफील्ड का मतलब अंडर डेवलप्ड सेमीकंडक्टर फैब्स, फैब्स का मतलब फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, द वे ऑफ फिस्कल सपोर्ट। और अगर फिस्कल सपोर्ट भी की जाती है तो 50% तक इसको क्या क्या किया जा सकता है, 50% तक ही इसको सपोर्ट किया जा सकता है। और उस 50% से 2 ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड का मतलब अंडर डेवलप्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो सेक्टर है, सॉरी जो यूनिट है, उनको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। नॉट मच ऑफ द करंट स्कीम आउटले ऑफ नॉट मच ऑफ द करंट स्कीम आउटले, आउटले का मतलब है एक्सपेंसिव, ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन इज लाइकली टू लेफ्ट टू सपोर्ट अदर एलिमेंट्स। और कहीं ना कहीं नॉट मच ऑफ दी करंट स्कीम, और जो फिलहाल जो करंट स्कीम की अगर बात की जाए, जो उसका एक्सपेंस रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन के आसपास रहने वाला है, 10 बिलियन डॉलर के आसपास रहने वाला है, इज लाइकली बी लेफ्ट to support other element including display fabs, packaging, testing facilities and chip design centers। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए भी देखा जाए तो डिस्प्ले फैब्स की बात की जाए, पैकेजिंग की बात की जाए, टेस्टिंग की बात की जाए, चिप डिजाइन की बात की जाए, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा पैसा रिक्वायर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है बहुत अच्छा स्टेप है, इसको मना नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो पैसा इसके अंदर जो इन्वेस्ट होना चाहिए, जो फिस्कल सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, अगर वो फिस्कल सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी तो ये मिशन भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इसको फिस्कल सपोर्ट अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए, तभी ये मिशन हमारा अच्छे से कामयाब हो सकेगा। चिप्स फैब्स आर, चिप फैब का मतलब यहाँ पे हो गया फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, आर ऑल्सो वेरी थ्रस्टी यूनिट्स रिक्वायरिंग बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर। और कहीं ना कहीं अगर चिप्स को बनाया जाता है तो ये अपने आप में बहुत प्यासी यूनिट होती है। प्यासे का मतलब यहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है, रिक्वायरिंग मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर, और साफ पानी की जरूरत होगी, एंड एक्सट्रीमली स्टेबल पावर सप्लाई। और मतलब चिप्स यूनिट को चलाने के लिए वहां पर जो पावर सप्लाई है वो भी आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए वहां पर। इट मे बी द बेस्ट इफ द न्यू मिशन फोकसेस फिस्कल सपोर्ट। और अब मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि जो हमारा जो नया मिशन है जिसके तहत चिप्स को बनाने की बात की जा रही है, सेमीकंडक्टर मिशन जो है, अगर वो अपना ध्यान केंद्रित करे कहां पर, अगर उसको फिस्कल सपोर्ट मिलता है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फॉर नाउ अभी, ऑन अदर पार्ट्स ऑफ चिप मेकिंग chain including design where surely India has already considerable talent and experience। तो अगर इन केस हमारे इस मिशन को फिस्कल सपोर्ट मिलता है और चिप मेकिंग के अंदर अगर हमें जो अदर पार्ट ऑफ चिप मेकिंग है, चाहे उसमें डिजाइन की अगर बात की जाए, तो वहां पर इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा टैलेंट है, कंसिडरेबल का मतलब सफिशिएंट टैलेंट है, लेकिन वो जो टैलेंट है वो सिर्फ डिजाइन तक ही क्या रह जाता है, सीमित रह जाता है। अगर हम वो डिजाइन की अगर बात करें, हम उसको मैन्युफैक्चर भी खुद करें, तो इंडिया के पास सफिशिएंट टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को वो मौका तो मिलना चाहिए। तो इंडिया ने अभी, इंडिया के अंदर जो फिलहाल जो सेमीकंडक्टर मिशन की बात कही जा रही है, वो सेमीकंडक्टर मिशन तभी कामयाब हो सकता है जब उसको फिस्कल सपोर्ट मिलेगा। अगर उसको प्रॉपर तरीके से फिस्कल सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली सी बात है, ये जो एक बहुत अच्छा एक इंसेंटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया जाएगा, और उसके अंदर ये जो चिप्स जो जनरली बहुत सारे जो प्रेजेंट डे गैजेट्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, उन चिप्स को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है, और इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को भी सहारा मिलेगा, और हमारी जो इकोनॉमी है उसको वो भी काफी हद तक स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। तो बहुत अच्छा एक डिसीजन है। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ लास्ट स्लाइड, लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो कैन कॉस्ट हो गया, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद कॉस्ट आपने V1 यूज कर लिया,
ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने सेटिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड है V1 प्लस ING, लाइकली टू बी लेफ्ट। देखो टू बी लेफ्ट हो गया, यहां पर आपका इन्फिनेटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। So my dear student, it was a wonderful article. The tone of this article was suggestive. बहुत suggestive article था ये, क्योंकि इसमें पूरा suggestion दिया गया है, right? So this is all about from my side, my dear students. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.